हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अग्निवीर का जो है कि फिर से रैली आ गया है, लेकिन इस बार का जो रैली है वो पिछले बार की तरह नहीं है। जैसे कि पिछले बार हम लोग को एज में भी रिलैक्सेशन मिला था, क्योंकि कोरोना काल के कारण हम लोग ने आवाज़ उठाया था या भाइयों ने आवाज़ उठाया था, इसीलिए एज का रिलैक्सेशन मिला था और भी बहुत कुछ रिलैक्सेशन मिला था। लेकिन इस बार का जो नया पद्धति आया है, अग्निवीर का नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद पता चला है कि जो एज है वो हर सारे मतलब ट्रेड में, या आपका जीडी हो या आपका ट्रेड्समैन हो या फिर क्लर्क हो, तीनों में सेम कर दिया गया है। 21 तक कर दिया गया, 17.5 से 21 तक कर गया। ये हमको नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद पता चला। तो ऐसे तो हम कमेंट में ये नोटिफिकेशन जो है हम डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, सारा डिटेल पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, जिसके कारण कि हम आपको पूरा तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन जो जो मेजर पॉइंट है हम तो आशा यही करेंगे कि आपको बहुत कुछ पता ही होगा ऑलरेडी। फिर भी जो जो नया नया मतलब नियम लागू हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। नया नियम यही है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो है कि डेट ऑफ बर्थ जो होता है कब से कब तक, बहुत लोग का ये भी, हमको तो ये पता है कि 17.5 से 21 तक होता है, लेकिन बहुत लोग का ये डाउट रह जाता है कि डेट कब से काउंट हो रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न के वजह से किसी का एज बाकी रहता है, किसी का एज चला भी जाता है। इसीलिए सबसे पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना। तो हमने जैसा कि लिख लिया है नोट्स में, तो हो सकता है थोड़ा वीडियो में इधर उधर हम देख के बात करें तो उतना, क्योंकि नोट्स है और उसी में हम नोट कर लिए हैं सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को, और वो हम आपको शेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के काउंट होगा। नहीं नहीं, 1 अक्टूबर 2002, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2002 जिसका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ तक वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और 1 अप्रैल 2006, मतलब कहने का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2006 से पहले जिसका जन्म हुआ है, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2006। जैसे कि अगर आपका 30 मार्च को है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर 2 अप्रैल 2006 है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। और अप टू 1 अक्टूबर 2002 तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर छोड़ के उसके अगले मंथ में है, नवंबर में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसके पहले है, ठीक है ना, जैसे कि जनवरी फरवरी में या फिर कोई और अक्टूबर से पहले है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें रिलैक्सेशन की बात करें तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे कि हम भी स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है। हमारे पास भी, हमने भी स्टेट लेवल नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट किया है, तो हम अपने रिलैक्सेशन की बात देख रहे थे इसमें नोटिफिकेशन में। तो हमें लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि स्पोर्ट्स किए होंगे, और बहुत सारे युवा तो ऐसे हैं, भाई लोग ऐसे हैं जो कि एनसीसी भी कर चुके हैं। तो उन लोग, और सबसे पहली बात ये है कि जो जिसके पेरेंट्स, जिसके पापा या फिर ब्लड रिलेशन में जिसके भाई हैं वो ऑलरेडी सर्विस में हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो लोग को तो ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता ही है, जैसा सबको पता होगा। तो उसको जो हाइट में है, हाइट में बहुत लोग को दिक्कत होता है, तो उसको 2 सेंटीमीटर का छूट हाइट में मिलता है। इस बार जो नोटिफिकेशन दिया है उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर का हाइट में छूट दिया गया है, 1 सेंटीमीटर चेस्ट का छूट दिया गया है, और 2 kg वेट का छूट दिया गया है। ये किसके लिए? सन ऑफ सर्विस, जो मतलब जो सर्विस कर रहे हैं उसके ब्लड रिलेशन, बस चाचा भतीजा ये सब नहीं, बस ब्लड रिलेशन। सपोज दैट मेरा अपना खुद का भाई, या फिर अगर सपोज दैट हमारे पापा जी हैं, तो हमको रिलैक्सेशन मिलेगा, इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, जो स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, स्पोर्ट्समैन है उसको वेट में 5 kg का छूट मिलेगा, ठीक है। और सबको नहीं मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया को, इट मीन्स एशियन गेम में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर किसी भी गेम में आप इंडिया को रिप्रेजेंट किए हैं, तो आपको ये छूट मिलेगा। 5 kg जो है कि वेट में छूट मिलेगा, और 3 सेंटीमीटर आपको चेस्ट में रिलैक्सेशन मिलेगा, और 2 सेंटीमीटर जो है कि हाइट में छूट मिलेगा, ठीक है। हाइट तो सेम ही है, बस चेस्ट का थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है और वेट का। और उसके बाद अब हमें जानना ये है कि किस किस ट्रेड में, ठीक है ना। सपोज दैट हम पहले बात किए थे सन ऑफ एक्स सर्विस, जिसके कि मतलब ब्लड रिलेशन में कोई है, रिलेशन मतलब ओन ब्लड रिलेशन में अगर कोई है ऑलरेडी, तो उसको किस चीज़ में कितना कितना मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप अगर हैं तो हाइट और वेट और चेस्ट का तो बता दिए।
अब जीडी या फिर क्लर्क या फिर ट्रेड्समैन, ये तीनों की अगर बात करें तो तीनों में आपको सेम मार्क्स का ही छूट मिलेगा, वो है 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स का छूट मिलेगा आपको। उसके बाद जो है कि जो रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया को, स्पोर्ट्समैन जो है जो रिप्रेजेंट किए हैं इंडिया को, उसको उसको भी सेम 20-20 मार्क्स तीनों में, जीडी में, ट्रेड्समैन में और एसकेटी हो गया और कलर, ये दोनों तो सेम ही है। ये तीनों में आपको 20-20 मार्क्स का छूट मिलेगा। उसके बाद जो स्पोर्ट्समैन ऐसे हैं जो कि अपने स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, या फिर खेलो इंडिया में रिप्रेजेंट किए हैं, तो वो लोग को ना 15-15 नंबर का छूट मिलेगा तीनों ट्रेड में, जीडी में भी, ट्रेड्समैन में भी और कलर में भी। ये 15-15 नंबर का छूट मिलेगा कब, जब आप स्टेट लेवल को रिप्रेजेंट, मतलब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किए हैं नेशनल में, ठीक है, एज ए नेशनल प्लेयर। ओके, उसके बाद अगर आप कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ पार्टिसिपेट किए हैं, पार्टिसिपेट नहीं, अगर आपको मेडल उडल मिला है, जीते हैं आप, तो उसमें आपको 10-10 मार्क्स का छूट मिलेगा हर चीज़ में, तीनों ट्रेड में। उसके बाद बात करें एनसीसी, ऐसे बहुत सारा, अगर आप कॉलेज या फिर स्कूल में भी अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं, नेशनल लेवल तक गए हैं, और इंडिविजुअल गेम में, सपोज दैट टीम में नहीं, इंडिविजुअल गेम में, और अगर टीम है और उसमें आप अच्छे पोजीशन पे गए हैं नेशनल, जैसे खेलो इंडिया, अगर 8th पोजीशन भी आपको मिला है, ठीक है ना, खेलो इंडिया में, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 10-10 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, तो और सबसे बुरी बात तो ये है, जो एनसीसी भाई लोग हैं, एनसीसी जो करके बैठे हैं, उसके लिए सबसे दुखद खबर यही है कि सबसे कम नंबर का रिलैक्सेशन उन्हीं लोग को मिल रहा है। तो ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार से हम आपको बता रहे हैं। एनसीसी जिसके पास सर्टिफिकेट ए है, जो भाई लोग के पास सर्टिफिकेट ए है, मिल गया है, उसको तीनों ट्रेड में 5-5 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इस बार से कुछ कहीं कलर के लिए इसमें अच्छा भी है, जो कलर में ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो जीडी में जाना चाहते थे या फिर ट्रेड्समैन में, उसके लिए थोड़ा बुरी खबर भी है। ठीक है, और जिसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, वो तीनों ट्रेड में, जीडी, ट्रेड्समैन, कलर, तीनों में आपको 10-10 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद बात करें सर्टिफिकेट सी की, तो जीडी में आपको 20 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, फिर से इस पॉइंट को सुन लीजिए, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 20 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर बात करें क्लर्क और ट्रेड्समैन की, तो ये दोनों में आपको 15-15 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि पिछले बार जो था, अभी तक जो भर्ती हो रही थी, उसमें हमें क्या जानकारी में था, क्या हम मतलब हमको पता था कि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, बिना, बस उसे फिजिकल निकालना है और जो उसकी ज्वाइनिंग होगी, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं। लेकिन ये इस बार से हटा दिया गया, ये सबसे बड़ी दुखद खबर है। और जो रिपब्लिक डे में रिप्रेजेंट किए हैं, रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, पैरेड में, एज ए पैरेड, तो उसके लिए जो है, उसके लिए भी तो क्लर्क में भी उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होता था, ये एग्ज़ाम को ये नेगलेक्ट कर दिया गया था। लेकिन इस बार बस 20 नंबर दे दिया जाएगा क्लर्क में और ट्रेड्समैन में। और रही बात जीडी की, जनरल ड्यूटी, उसमें 25 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और नया क्या आया है इसमें, अगर एजुकेशन की बात करें, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप जान ही रहे हैं कि जीडी, ट्रेड्समैन, ये सब के लिए 10th क्वालिफिकेशन खोजता है, और कलर के लिए 12th पास होना चाहिए आपको, और सारे सब्जेक्ट में 50%, और सबको मिला के 60% आपका नंबर होना चाहिए। और जीडी और ट्रेड्समैन में भी कुछ कुछ लागू ये नियम है कि टोटली आपका 45% होना चाहिए, और सारे सब्जेक्ट में 33% होना चाहिए मिनिमम, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप फॉर्म भर भी देते हैं, सारा चीज़ आपका हो जाता है, फिर भी अगर आप जब आपका ये चेकिंग हो जाएगा, सब कुछ होने के बाद, फिजिकल, मेडिकल सब कुछ हो जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उसमें आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, और इस बार कुछ पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि जिसके पास 10th पास है, और जिसके पास 2 ईयर मतलब 2 साल का जिसके पास ITI सर्टिफिकेट है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसे 20 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिल रहा है। और बात करें 10th पास और 3 ईयर का, ठीक है, 3 ईयर का अगर आपके पास डिप्लोमा है, ठीक है ना, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है आपके पास 2 या फिर 3 साल का, तो आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप 12th पास है और 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको 30 नंबर का रिलैक्सेशन मिलेगा। और अगर 12th पास है, 2 ईयर का ITI का सर्टिफिकेट है, तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा रिलैक्सेशन।
तीनों ट्रेड में मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 12th पास हैं और आपका डिप्लोमा भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आपको जो है कि पूरे 50 नंबर का छूट मिलेगा, ठीक है। तो यही था इम्पोर्टेंट कुछ नोटिस जो कि आपके साथ शेयर करना था, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में जो कि दिया गया था, ठीक है। और बहुत लोग का डाउट ये भी रहता है कि सैलरी जो है हम लोग का उसमें भी कुछ बदलाव आया है, तो सैलरी में कुछ मेरे ख्याल से बदलाव नहीं आया है, कुछ भी सैलरी में बदलाव नहीं आया है, बस वही है। फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि इन हैंड आपको 21,000 रुपये में 21,000 मिल जाएंगे, 21,000 रुपया, और बाकी आपका कट के जमा हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ईयर में आपको 33,000 रुपया मिलेगा, जिसमें कि आपको हैंड में 23,000 रुपया बस मिलेगा और बाकी आपके खाते में जमा हो जाएगा, जो कि आर्मी जो है कि उसके स्पेशल खातों में जमा होता है। और तीसरी साल की बात करें तो आपको 36,500 के आसपास में आएंगे, जिसमें कि आपको इन हैंड सैलरी जो होगा वो 25,000 के आसपास में आपके हैंड में सैलरी होगा, और बाकी जो है कि जमा हो जाएगा, जो कि आपको बाद में दिया जाता है आफ्टर 4 ईयर, कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, ठीक है। और चौथी ईयर की बात करें तो आपको 40,000 दिया जाएगा, जिसमें कि 28,000 आपको हैंड में दिया जाएगा, मतलब 28,000 आपको मिलेगा, बाकी आपका पैसा जमा हो जाएगा। तो अगर पूरी हमारा पैसा, अब ये भी हमें डाउट हो जाता है कि जो हमारा पैसा कट रहा है, जो हमें नहीं मिल रहा है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो इंडियन आर्मी जो आपके पैसे को सेव करके रखती है और 4 साल कंप्लीट होने के बाद आपको दे देती है। तो अगर जितने पैसे हमारे कट जाते हैं 4 साल में, अगर टोटल को काउंट किया जाता है तो 5 लाख के आसपास में समथिंग में आता है, और आपको 4 साल के बाद जो है पैसा जो दिया जाता है वो 10,40,000 के आसपास में आपको 10.4 लाख के आसपास में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यही था थोड़ा सा जानकारी, और आशा करते हैं कि जो इस बार फॉर्म भर रहे हैं, आशा करते हैं कि इस बार अपनी तैयारी बहुत मस्त रखें, और ऑल द बेस्ट सबको। सब लोग अपना सिलेक्शन जो है कि सिलेक्शन हो जाना चाहिए सभी लोग का, ठीक है। और हम भी तैयारी में लगे हुए हैं, हालांकि हम लोग का इंटर का अभी तक रिज़ल्ट आया नहीं है, आई होप कि जल्दी से आ जाए तो हम लोग फॉर्म भर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ज़्यादा जानकारी और चाहिए तो हमें कमेंट में मैसेज करें, और नोटिफिकेशन हम कमेंट में डाल देंगे, ताकि आप भी डाउनलोड करके अपने तरीके से थोड़ा और जानकारी जो हमसे बच गया होगा वो आप अपने से कर सकें, ठीक है। तो जय हिंद।